तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एएस स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम करेंगे पॉलिटेक्निक में जो प्रवेश कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो 2026 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चन हैं जो वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो उसी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक समीकरण में ए और बी के बीच संतुलन प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब रासायनिक समीकरण जो ए और बीच के संतुलन की क्रिया को प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है इसे संतुलित प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संतुलित प्रतिक्रिया। तथा दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण संतुलन स्थिति में कौन सा तत्व प्रवेश करता है। तो इसका ऑप्शन है ऊष्मा, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई भी नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। मतलब रासायनिक समीकरण में संतुलित स्थिति में द्रव्यमान तत्व प्रवेश करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक आबंध में प्रकार जिसमें दो रासायनिक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करते हैं क्या कहलाता है। मतलब रासायनिक जो आबंध होते हैं तो वे दोनों परमाणु एक दूसरे से आबंध करके एक दूसरे से साझेदारी करते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है आयनिक आबंध, ऑप्शन बी है कोवेलेंट आबंध, ऑप्शन सी है ध्रुवीय आबंध और ऑप्शन डी है धातु आबंध। तो तीन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा कोवेलेंट आबंध आयनिक आबंध। रासायनिक जो परमाणु दो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयनिक आबंध। तो दूसरा क्वेश्चन है कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यह किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका और लाल रंग की मौजूदगी के कारण, इसका पारदर्शी रंग की मौजूदगी के कारण और गहरा हरा रंग के प्रदूषण और लाल पीला रंग के प्रदूषण के कारण। तो किसके मौजूदगी के कारण यह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बी पारदर्शी रंग के कारण। और पीला रंग पारदर्शी रंग के कारण भी होता है। ये भी जब पीला रंग पारदर्शी रंग नहीं तो यह पीला रंग हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक क्रिया के लिए ये भौमिक कर्म का न्यूनतम तापमान किसे कहा जाता है। मतलब जो रासायनिक क्रिया है तो उसके भौमिक कर्म का न्यूनतम तापमान किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सक्रिय तापमान, ऑप्शन बी है स्क्रियोशन तापमान, ऑप्शन डी है फ्यूजन तापमान और ऑप्शन डी है गैस तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्रियोशन तापमान, नहीं सक्रियतन तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय तापमान। मतलब रासायनिक अभिकरण का न्यूनतम तापमान किसे कहा जाता है, उसे सक्रिय तापमान कहा जाता है इसे। तो दूसरा क्वेश्चन कि ये हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रासायनिक गुण क्या है। मतलब हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रासायनिक गुण क्या है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कम ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है जलन और ऑप्शन डी है सांचरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के सामान्य आयन का जल। तो 7 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अणु जो रासायनिक आबंध नहीं बनाता। मतलब कौन सा पदार्थ जो रासायनिक आबंध नहीं बनाता है। तो 8 ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो कार्बन आबंध बनाता है। तो इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हाइड्रोजन। ये रासायनिक आबंध नहीं बनाता है। इसका संयोजकता एक ही होता है इसलिए यह रासायनिक आबंध नहीं बना पाता। तो दूसरा क्वेश्चन कि लवण की दृश्यता में किस पर निर्भर करती है। मतलब लवण की दृश्यता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है वर्णक्रम और ऑप्शन सी है परिकृष्ट अंतरपृष्ठ और ऑप्शन डी है आयन रचना। तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आयन रचना। मतलब लवण दृश्यता किस पर निर्भर करती है, आयन रचना पर निर्भर करती है।
तो 9वां क्वेश्चन है कि एक कैटेलिस्ट का कार्य क्या होता है, मतलब जो कैटेलिस्ट होता है तो उसका कार्य क्या होता है। जो ऑप्शन है प्रतिक्रिया के उत्प्रेरक की भूमिका निभाना, ऑप्शन सी है कि गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया की सक्रिय की वो बढ़ाना, ऑप्शन डी ये आबंध की स्थापना को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गति को बढ़ाना। टेस्ट का कार्य गति को बढ़ाना होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम, मतलब वो पोटेशियम को कैसे सूचित किया जाता है। तो पोटेशियम की अद्वितीयता क्या है। तो ऑप्शन ए पोटेशियम के आयन घनत्व में बहुत कम होती है, पोटेशियम में जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और पोटेशियम हल्के होते हैं, और ऑप्शन डी है पोटेशियम ज़्यादा घुलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोटेशियम जल के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि H2O2 मतलब पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन ऑक्सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी को रासायनिक रूप में किसके दर्शाया जाता है, मतलब विटामिन जो सी है तो रासायनिक रूप में किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है एल्कोविक एसिड, और ऑप्शन एथोथियानिन, और ऑप्शन सी है सैलिसिलिक एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्कोविक एसिड। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताता है कि ये गैसों के व्यवहार को व्यक्त करने का सामान्य नियम क्या कहलाता है, मतलब जो गैसों के व्यवहार को प्रतिक्रिया, मतलब एक दूसरे की प्रतिक्रिया के सामान्य व्यवहार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हार्वर्ड गोल्ड नियम, ऑप्शन बी है आदर्श गैस नियम, ऑप्शन टेम्परेचर और चेंज, और ऑप्शन डी है गैस चक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस नियम मतलब वहाँ एक दो प्रतिक्रिया करती है जब। तथा एल्यूमिनियम एल से बना सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है, मतलब एल्यूमिनियम से बना सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम सल्फेट, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तथा 15 नंबर क्वेश्चन है कि ये एल्यूमिनियम में कौन सा आयनिक गुणधर्म शर्करा से संबंधित होता है, मतलब जो निम्नलिखित कौन सा आयनिक है जो शर्करा से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन ए है यह आयनक होता है, मतलब यह जो वो आयनायक होता है। ऑप्शन बी है कि यह जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन सी होते हैं यह गंधहीन होता है, ऑप्शन डी यह चिपचिपा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी जल में घुलनशील, यहाँ जल में घुलनशील होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि 16 नंबर में लोहा जो Fe के बारे में एक कौन सा कथन सही है, मतलब लोहा के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से। तो लोहा आयनिक काबंध के द्वारा संयोजित होता है, ऑप्शन बी है लोहा बहुमूल्य धातु होता है, मतलब बहुमूल्य धातु है, ऑप्शन बी है कि लोहा एक प्रमुख धातु जो विभिन्न यौगिक के रूप में पाया जाता है, और लोहा हल्का होता है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब लोहा एक प्रमुख धातु जो विभिन्न यौगिक के रूपों में पाया जाता है। तथा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये 17 नंबर का। तो 17 मीथेन जो CH4 का रासायनिक गुणधर्म है। तो मीथेन जो CH4 का रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो इनमें से जो यहाँ चूल्हे को में जलता है, ऑप्शन बी है यहाँ आसानी से जलता है, यहाँ जैविक रूप से नष्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ ये सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ये एसिड बेस रासायनिक क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए है उच्च तापमान की क्रियाएं, ऑप्शन बी है केवल गैसों के साथ क्रियाएं, और ऑप्शन डी है एसिड और बेस के बीच की क्रियाएं, और ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया के रूप में क्रियाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
18 का ऑप्शन सी एसिड और बेक के बीच की क्रिया। तथा 19 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कार्बन को क्या विशेषता, मतलब कार्बन की क्या विशेषता है। तो कार्बन की विशेषता है कि अत्यधिक असंतुलित होना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि मजबूत और स्थिर यौगिक बनाता है, और ऑप्शन सी कि केवल संप्रेषण रूप में पाया जाता है, और ऑप्शन डी यह नहीं जलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, यह मजबूत और स्थिर मतलब स्थिर यौगिक बनाता है, है नहीं ये। और ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन की ओजन को यहाँ MCQ क्लास 10 में पूछा जाता है कि ओजन को किस मतलब ओजन का रासायनिक नाम क्या है। तो इस ओजन का रासायनिक नाम O3 है। यह 3 कार्बन मतलब यह 3 अणुओं से मिलकर बना है ओजन परत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओजोन गैस की मौजूदा होती है। तो यहाँ ओजोन कहाँ पर होती है, पृथ्वी पर होती है। मतलब ओजोन जो है तो यहाँ कहाँ पर होती है, वायुमंडल में, पृथ्वी के जो वायुमंडल तो वहाँ पर वह मौजूद होती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि रासायनिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या है। तो इसका सही HCl हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो एसिड भी इसे कैसे कह सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा गैस सबसे सामान्य अवस्था है, मतलब निम्नलिखित में कौन सा गैस जो सामान्य अवस्था है। तो ऑप्शन ए है कि गंधहीन, ऑप्शन बी है द्रव्यमानशील, ऑप्शन सी है ज्वलनशील, और ऑप्शन डी है अवघटनशील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधहीन। 23 क्वेश्चन देखेंगे। 23 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संयोजकता का क्या उत्पन्न करता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संयोजकता क्या उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है हाइड्रो पारो ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मेथन, और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जल। मतलब H+O2 बराबर क्या हो जाएगा H2O ऑक्सीजन। तो यहाँ सीधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा H2O ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। तो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि रासायनिक यौगिक जो वो जल को आसानी से घुलते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब रासायनिक यौगिक जो आसानी से जल में घुल जाते हैं तो उससे क्या कहा जाता है। तो 24 का ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षारकीय, और ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक, और ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक हो जाएगा इसका आंसर। तथा 25 क्वेश्चन है कि 25 क्वेश्चन में बताया गया कि जल का आदर्श समीकरण क्या है, मतलब जल का आदर्श समीकरण क्या है। तो इनमें से जल का सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी है सूत्र H2O या O2 हम इसका H2O सीधा H2O को हम के रूप में मानते हैं जल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। तो 26 का क्वेश्चन है कि जल में कौन सा पदार्थ जो अधिक घुलनशील होता है, मतलब जल में कौन सा पदार्थ जो अधिक घुलनशील होता है। ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन डी है गोंद, और ऑप्शन डी है पेंट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा नमक, मतलब जल में अधिक से अधिक नमक ही घुला होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कि एलिड वर्ष क्या है, मतलब एसिड वर्षा क्या है। एसिड वर्षा तो हानि, ऑप्शन ए है रासायनिक हानिकारक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है कि जलवायु में ये बदलाव, और ऑप्शन सी है भूमि के क्लेजियर की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है सल्फर और हाइड्रोजन का मिश्रण से उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ सल्फर और हाइड्रोजन के मिश्रण से उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाँ सल्फर और नाइट्रोजन जो मिश्रण से यहाँ उत्पन्न होता है एसिड, मतलब एसिड वर्षा, अम्ल वर्षा, जिसे एसिड वर्षा भी कहा जाता है। 28 क्वेश्चन है कि ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है NH4, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन 2 N2, और ऑप्शन सी है N2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NH3 हो जाएगा NH3 इसका सही सूत्र हो जाएगा। तो सर 29 में क्वेश्चन
29 क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? तो ऑप्शन ए है गैसों में संकुचन, ऑप्शन बी है पौधों के द्वारा शोषण और ऑप्शन डी है पृथ्वी की ऊष्मा में नियंत्रित करना और ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन में योगदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी में ऊष्मा का नियंत्रण करना। तो 30 नंबर क्वेश्चन है क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन बताता है कि रासायनिक आबंध का मतलब प्रकार जिसमें विद्युत आवेश होता है यह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? मतलब रासायनिक आबंध जिसमें विद्युत आवेश होता है तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है कोवेलेंट आबंध, ऑप्शन बी आयनिक आबंध, ऑप्शन सी है ध्रुवीय आबंध और ऑप्शन डी है धातु आबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयनिक आबंध कहलाता है। तो दूसरा 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र रासायनिक नेम क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक नेम क्या है? तो ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी है प्रोपाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी है ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। तो 32 का क्वेश्चन है कि ये पानी में ये पिघलने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो पानी में पिघलने वाला रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर नमक। तो इसका 32 का आंसर क्या होगा? नमक। ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दूसरा की है ये पीएच मान का मतलब पीएच के मान का माप क्या होता है? मतलब जो पीएच स्केल होता है तो पीएच स्केल का माप कितना होता है? मतलब पीएच मान का माप कितना होता है? तो वहाँ होता है 0 से 14 के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक के तत्व में तत्वों को संयोजन किस आधार पर किया जाता है? मतलब जो रासायनिक यौगिक होते हैं तो उनके तत्वों को वो किसके आधार पर किसके आधार पर होता है? मतलब तत्वों को संयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान के आधार पर, ऑप्शन बी है आयनिक संबंध के आधार पर और ऑप्शन सी है आकार के आधार पर, ऑप्शन डी है बल के आधार पर। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के आधार पर यह होता है। तो 35 को क्वेश्चन है कि ये रासायनिक क्रिया में गर्मी उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? मतलब रासायनिक जो क्रिया होती है तो गर्मी को उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या कहलाते? तो एंजोथर्मिक कहलाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक कहलाता है, ऑप्शन सी न्यूट्रल कहलाता है और ऑप्शन डी है असंतुलित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का। तो ऑप्शन ए एंजोथर्मिक, ऑप्शन ए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे स्थिर ऑक्सीकरण की अवस्था होती है? मतलब जो कार्बन की स्थिरीकरण ऑक्सीकरण क्या होती है? ऑप्शन है +2, ऑप्शन बी है +4, ऑप्शन सी है +3 और ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +4। तो दूसरा 37 का क्वेश्चन है कि 37 में ये व्यंजन का सूत्र क्या है? तो व्यंजन का सूत्र यहाँ VVI क्वेश्चन है, यह VVI क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में 3 बार लगातार यहाँ के 2015 है तो 2020 के बीच यह डिप्लोमा में ये लगातार 3 बार पूछा गया है कि व्यंजन का सूत्र क्या? व्यंजन का सूत्र होगा C6 और H6। तथा हम 38 का देखेंगे कि एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रोपोनॉल 2ऑन, ऑप्शन बी है मिथाइल एथिल कीटोन और ऑप्शन डी एथेनॉल और ऑप्शन डी है ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर होगा 38 का। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथाइल एथिल कीटोन। तो 39 का क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा को किस प्रकार से मापा जाता है? जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो ऊर्जा को वह किस प्रकार से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए है घर्षण, ऑप्शन बी है ऊर्जा परिवर्तन, ऑप्शन सी है तापमान परिवर्तन, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का। तो 39 ऑप्शन बी ऊर्जा परिवर्तन। रासायनिक जो प्रतिक्रिया ऊर्जा को किस प्रकार बदलता है? तो ऊर्जा परिवर्तन में बदलता है। तो 30 क्वेश्चन है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है?
तो ऑप्शन ए है आणविक ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस एक एक मतलब का एकत्रण, और ऑप्शन डी है आयन का विभाजन। तो इसका सही हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी न्यूक्लियस का एकत्रण। तो 41 क्वेश्चन है कि लोहे को जंग लगाने का क्या कारण है, मतलब जो लोहे का जंग लगता है तो उसका क्या कारण। तो ऑप्शन ए है तो ऑक्सीजन और गर्मी के कारण, नमी के कारण, ऑप्शन बी है आयनिक और क्रिया के कारण, और उच्च तापमान के कारण और कम तापमान के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी के कारण यह जंग लगते हैं लोहे में। तथा 42 का क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है तो वह क्या कहलाता है, मतलब ऑक्सीकरण की जो संख्या होती है वह बढ़ जाती है तो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है संचरण, ऑप्शन सी अपघटन, और ऑप्शन डी है अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। तो 43 का क्वेश्चन देखेंगे कि 43 में क्या आता है कि क्या पदार्थ जो सेल्यूलोज से बना होता है। तो ऑप्शन जो सेल्यूलोज से बना, इनमें से कौन सा पदार्थ जो सेल्यूलोज से बना है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी है प्रोटीन, और ऑप्शन डी है लिपिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का। तो इसका सही आंसर 40 ऑप्शन बी पॉलीसैकेराइड। तथा 44 का क्वेश्चन देखेंगे कि ऑक्सीकरण में का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑक्सीकरण का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है O3, और ऑप्शन सी है O4, और ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 0 2 2 4 2 3 4 दिया है तो और लास्ट में 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है O2। तो रासायनिक O2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तथा 45 क्वेश्चन में है कि जो इलेक्ट्रोलाइज क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइज क्या होते हैं, तो जो पानी में नहीं घुलते, ऑप्शन बी जो जल में घुलकर आयन बनाते, ऑप्शन सी जो पानी में गैस छोड़ते हैं, और ऑप्शन डी जो विद्युत का प्रवाह देते हैं। तो 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाए जो पानी में घुलकर आयन बनाते हैं। तथा 46 क्वेश्चन है कि ये सरकार जो रासायनिक श्रेणी क्या करता है, मतलब जो सरकार आया होती है उसकी रासायनिक श्रेणी ये क्या करती है। ऑप्शन ए फैटी एसिड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, और ऑप्शन डी है लिपिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का, मतलब 46 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो 47 में क्वेश्चन देखेंगे कि ये रासायनिक संयुग्म के कारण वायुमंडल का पदार्थ का असर पड़ता है, मतलब जो रासायनिक संयुग्म के कारण जो रासायनिक में वायुमंडल में क्या असर पड़ता है। तो ऑप्शन ए संचरण, ऑप्शन बी है वायु के संलयन के कारण अपघटन, और ऑप्शन डी है ठोस में पतन, और ऑप्शन डी है कि वृत्तकार का आवंटन। तो 47 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा संचरण, मतलब संचरण। तो 48 क्वेश्चन है कि अणु में इलेक्ट्रॉन स्थान का अध्ययन किस विज्ञान ने किया था। जो अणु के इलेक्ट्रॉनों होते हैं तो उसका जो अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन ए है लाइटस बोहार, ऑप्शन बी है आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका 48 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा नाइलर बोहार। तो 49 क्वेश्चन क्या है। तो 49 क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस में क्या प्रभाव पड़ता है। जो ग्रीन हाउस है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है ऊर्जा में न्यूनता, ऑप्शन बी है गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ना, और ऑप्शन डी है जल में परिवर्तन, ऑप्शन डी है ओजोन परत का नुकसान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ग्रीन हाउस जो प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली इनमें से सभी होगा तो ये VVI के लिए होगा ऊर्जा के द्वारा तापमान में बढ़ना, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना। तथा 40 क्वेश्चन क्या है। 50 क्वेश्चन कार्बन का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण क्या है, मतलब जो कार्बन है तो उसका सबसे सामान्य ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑप्शन ए है +4, ऑप्शन बी है +2, ऑप्शन सी है -2, और ऑप्शन डी है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +4। तो इसी के साथ आज के जो हमारे ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं तो वो कंप्लीट हुआ।
साथ में जो आपको कल मैथ का क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ में आपको कल मैथ का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। टॉप ऐसे 50 क्वेश्चन जो वो डिप्लोमा में 100% क्वेश्चन में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सबका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।